हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि ये है कुछ हाइलाइट्स हमारी पहले की वीडियो के, जहां हम खाटू श्याम गए थे, उसका आगे का पार्ट मैं आज लेकर आई हूं। तो हम वहां पे सुबह पहुंच गए थे 5:30 बजे के आसपास। फिर फटाफट से हमने धर्मशाला की और नहाया धोया। उसके बाद हम पहुंच गए वहाँ पे जानकी माता के मंदिर, जो कि ये एक्चुअली करते हैं दर्शन हम। तो ये जो जगह थी, ये खाटू श्याम से 1-2 घंटे पहले ही पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। इस वजह से हमने इधर ही आके जल्द से धर्मशाला करके नहा धो लिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वहाँ कोई भी होटल या धर्मशाला मिलना बहुत मुश्किल था। तो हमने फटाफट से नहा के यहाँ से अभी हमारी पूजा हो गई है। यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब हमारी पूजा हो चुकी है ना। तो ये है दूसरा मंदिर जो मैं बता रही थी आपको, राधा कृष्ण जी का वो मंदिर है। ये हम इसमें गए, विजिट किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब इस पेड़ का नाम क्या है वो तो आप ही लोग मुझे बताना, मुझे नाम नहीं पता। और ये पेड़ देखिए कितना डिफरेंट लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था विदाउट फिल्टर। तो अभी हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए थे, थोड़ी फोटो वोटो खिंचवाई, फिर हम निकल गए। यहाँ कुछ नया था वो पेड़ जो मैंने देखा, और देखो कितनी अच्छी कटिंग होती है पेड़ों की, बहुत अच्छे ग्रीन है, मस्त एकदम। अभी हमें जाना है उस मंदिर में, ऊपर पहाड़ पे। देखो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे जाने के लिए, और उस मंदिर में हमें जाना है। तीसरा मंदिर, इसी में हम नहीं जा पाए थे क्योंकि मैं हो रही थी लेट। हम सब अब कहाँ जा रहे हैं बताओ। हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के। अभी तो हम ब्रेड पकौड़े खाने जा रहे हैं। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। हम आए थे नहाने के लिए, नहा धो के अब हम जा रहे हैं। हमने खाना वगैरह खा लिया था और हम बस में बैठ गए। तो देखिए ये वहाँ का नज़ारा है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने सफ़र के लिए। तो चलिए, अभी हम बस में बैठ गए हैं, हमने खाना खा लिया है। अभी हमको थोड़ा आगे जाना है, आधा घंटा। उसके बाद 20-25 किलोमीटर पैदल की यात्रा है। तो फिर देखते हैं अब क्या होता है। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम बता देंगे। अभी हम उतर चुके हैं रिंगस पे। यहाँ से 35 किलोमीटर शायद है, और हम पैदल यात्रा कर रहे हैं नंगे पैर। दोस्तों, असली खेल तो यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि हमारा वहम था कि यहाँ से 35 किलोमीटर है, मगर इस बार रास्ता बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ था। अभी आप आगे आगे देखिए हमारी हालत क्या होती है। अरे यहाँ की व्यवस्था की, तो यहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी थी, चाहे डॉक्टर की हो गई, दवाइयों की हो गई, मसाजर की हो गई, मतलब ऑल सब चीज़ों की यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा थी। हम मॉर्निंग में 9 बजे चलना हमने स्टार्ट किया था, और 8:30 बजे हमें बाबा के दर्शन हुए। देखिए यहाँ पर कितने श्रद्धालु, भीड़ इतनी थी। अब वो तो अच्छा था कि हम एकादशी से एक दिन पहले चले गए थे, अगले दिन एकादशी थी, तब यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ हो गई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना अच्छा लग रहा था। पैरों में तो मेरे बहुत बहुत एंड में आप देखते जाओ पैरों की क्या हालत होती है। मगर घर पे आते ही दोबारा मन किया कि मैं दोबारा जाऊँ इतनी पैदल यात्रा करके, क्योंकि इसमें जो मज़ा था, इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था। हम इतने थके थे फिर भी हमने इतना डांस किया, क्योंकि पता नहीं कैसे भगवान की चाह में हम डांस भी कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा वो सब कुछ था। मैं तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप सब में से कौन कौन ये पैदल यात्रा की है, कौन कौन खाटू श्याम गया है होली मनाने, कमेंट में बताइए। अभी हमने यहाँ पे खाना खाया है, दिन हो चुकी है, दिन में खाना खाया है। तो उसी पंडाल पे हमने खाना खाया, फिर हम आगे बढ़ गए अपने रास्ते के लिए, और दिन हो चुकी है, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। बोल जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो ये दोनों मेरी सिस्टर्स हैं, और अभी एक और है, भाई भी है, तो उनको अब कभी और मिलवाऊंगी आपसे। और अभी हम यहाँ पे आए थे, तो जो पीछे भैया हैं वो और उनकी बहन अरुणा दीदी, अभी आपको दिखाऊंगी, साइड में चल रहे होंगे, वो यहाँ पे मुझे लेकर आए हैं। मैं बहुत साल पहले, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब मैं खाटू श्याम आई थी, तब का नज़ारा कुछ और था। और अभी दीदी मुझे यहाँ पे लेकर आई हैं, और बाबा का बुलावा था तो मैं आ गई। चली यहाँ पे आराम फरमा रही, बैठ गई, इसको सीट मिल गई। इसका ये झंडा नीचे नहीं रखा ना, ये बेचारी। तो ऐसे ही बीच बीच में हम रुकते रुकते जा रहे थे, और अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो एक पंडाल लगा था, जहाँ पे बहुत ही प्यारे बाबा की मूर्ति यहाँ पे देखिए सजा रखी थी, और हम यहाँ पे डांस किया खूब। एक बहुत बड़ा सा निशान लेके कुछ लोग आए थे, जिनका निशान बहुत ही बड़ा था। और अभी हम आए हैं, तो एक बार ये निशान अगर उठा लो तो इसको ज़मीन में नहीं रखना होता है,
जगह जगह पे इसको रखने के लिए कुछ जगह बना रखी थी, सिर्फ वहीं हम रख सकते हैं, ज़मीन में हम इसे नहीं रख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा डांस मस्ती करते हुए, देख लीजिए पैरों में इतना दर्द होता है मगर डांस हमने पूरा किया है। भगवान के दरबार में आए हैं तो हाजिरी लगा कर ही जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे भी हाजिरी लगाई। तो कौन कौन खाटू श्याम गया है और कौन कौन खाटू श्याम जी का भक्त है, एक बार जयकारा ज़रूर लगाइएगा कमेंट सेशन में। और भगवान हम सब पर और आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। पता नहीं कैसे ये संजोग बना कि मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट किया और बाबा ने मुझे बुला दिया, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। मतलब दीदी ने फ़ोन किया था तब भी मेरा ऐसे ही डगमगा रहा था कि जाना है नहीं जाना है, मगर मैंने हाँ बोल दी और देख लीजिए मैं पहुंच भी गई। और इतनी लंबी पैदल यात्रा मैंने की, मेरे को यकीन नहीं आ रहा, आज तक मैं इतना नहीं चली। कम से कम नहीं भी तो 30-40 किलोमीटर हम चले हैं, सिर्फ इतना हम चले थे। और हालत एंड में ऐसी डाउन हुई ना, आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप आगे देखते जाओ, क्योंकि इतना मुश्किल हो गया था कि अभी मैंने सॉक्स पहने हुए हैं, मैं सोच रही थी कि ज़मीन में कुछ चुभ जाएगा, मगर कुछ नहीं, भगवान के नाम पे चलो तो कुछ नहीं होता। और अभी मैं वो सॉक्स उतार के फेंक दूँगी, क्योंकि मतलब लगा लीजिए भगवान भी चाहते थे कि मैं नंगे पैर आऊँ। दीदी सबके सब नंगे पैर थे, मगर मैंने ही सॉक्स पहने थे, मेरी बहन ने बड़ी वाली। अभी हम भी उतार के फेंक देंगे। उसके बाद हमने पूरी यात्रा, आप यकीन नहीं मानोगे, ज़मीन में कांच दिख रहे थे, मगर वो कांच हम में से किसी के, यहाँ तक कि लाखों लोग आए थे, किसी के पैर नीचे हुआ। तो ये बाबा की कृपा है। और जो दूसरे निशान की मैं बात करती थी, बड़ा वाला, तो देख लीजिए यहाँ पे इसको कम से कम बहुत सारे लोग लेकर आए थे। 2 लोग तो इसको हिलाने के लिए चाहिए थे। और ये था श्याम बाबा का, मतलब उन्होंने ये श्याम बाबा की कमेटी जो होती है उन्होंने ही ये रचा था पूरा। इतना अच्छा लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे राम जी है, हनुमान जी है, नरसिंह देवता है, और यहाँ पे खाटू श्याम महाराज है, और देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण जी है, और महादेव की वहाँ पे देखिए कितना सुंदर ये पंडाल सजा हुआ था, इतना सुंदर, और व्यवस्था इतनी अच्छी। ये बस जहाँ पे मोड़ आता है ना, मतलब उससे थोड़ा सा पहले ही था। उसके बाद हमारी जिगजैग स्टार्ट हो गए, तो जो बैरिकेडिंग वगैरह थी, तो ये गलियों के अंदर अभी हम एंटर होंगे, पहुंच गए। तो इससे पहले ही था वो। थोड़ा फिर इसके बाद थोड़ा गली में अंदर जाएंगे 2 या 3 किलोमीटर, उसके बाद वो जिगजैग स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, मैंने कहा कि हम पहुंच गए हैं, तो यहीं से खेल स्टार्ट हुआ था बाबा का परीक्षा लेने का, क्योंकि हमें लगा हम पहुंच गए हैं, मगर आप अभी देखते जाइए कि हम कितने पहुंचे हैं। ये देखिए कितना थक चुके हैं, और ये देखिए हम दोनों ने जुराब उतार दिए हैं। और इसी तरीके की मिट्टी थी, मगर ये था कि यहाँ पे सबके सब पानी का छिड़काव कर रहे थे, क्योंकि दिन का समय था, बहुत धूप थी और धूल भी उड़ रही थी, तो इसमें समय समय पर पानी का छिड़काव हो रहा था ताकि हमें अच्छा लग सके। और ये थोड़े कहीं जगह पे नहीं था, तो प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत हो रही थी हमें। बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा। तो सुना आपने, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मैं बोल रही हूँ। और अब देखिए नज़ारा तो अब स्टार्ट होता है। ये थे वो जिगजैग जिसकी मैं बात कर रही थी। जितने भी लोग यहाँ पे गए होंगे वो उस दिन का हालत समझ सकते हैं। हाँ, ये हमारी व्यवस्था के लिए था, मगर थोड़ा सा तो बड़ा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसमें, हालत ख़राब हो गई थी। और सिर्फ यही नहीं था, अभी तो आप देखते जाइए, पता नहीं क्या क्या था। तो बड़ा मज़ा आया, सही बोलूँ तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और अभी देखिए कितने सबके फेस पे कितनी मुस्कुराहट है ना। अभी थकान हुई थी, मगर उस हद वाली नहीं हुई थी। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, सच्ची में इतने सारे गार्ड थे। वो पता है पानी हर 2 सेकंड्स में पानी दे रहे थे सबको, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हम थक रहे थे तो हमें कुछ मिल नहीं था, जगह जगह पे पानी, और बहुत मतलब वो लोग हमें देख रहे थे, और हमारी व्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छी थी। अभी भी 1 घंटा लगेगा। सुबह 7 बजे से चल रहे हैं, और अभी हमें 5-6 बज गए होंगे। पता नहीं टाइम भी कितना हो रहा है, 5:30। बहुत थक गए हैं। तो एक जिगजैग मैंने आपको बाहर दिखाया था, और सेम उतना ही एक जिगजैग ये अंदर बना हुआ था। ये देखिए, मैं तो ये देखकर ही मतलब थोड़ा सा डर तो गई थी कि वो लोग हैं कहाँ तक। वो झंडे बहुत दूर तक नज़र मुझे आ रहे थे, तो थक गए थे, मगर भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमें आगे बढ़ाते गए। हमने जल्दी जल्दी ये भी पार कर लिया था। और सच बात है, जितना भगवान को देखने का समय हमें लग रहा था, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहे ना खाटू श्याम जी, तो ये हम पे नज़र रख रहे थे कि हम कैसे पहुँचेंगे, मगर हम बहुत अच्छे से पहुँच गए थे। और इतना सुंदर जब वो देखा ना, तो सच्ची में आंखों में पानी आ गया था, इतना सुकून हमें मिल रहा था। और अभी हम आ गए हैं अंदर की तरफ। जो जिगजैग थे वो हमने पार कर लिए थे, उसके बाद हम अंदर आ गए थे। तो अंदर भी एक रेलिंग थी, ये देखिए थोड़ी गली टाइप की है। यहाँ पे मेरे हाथ में हमने झंडा उतार लिया था, डंडे भारी छोड़ दिए थे।
झंडे हमारे पास थे, वो बाबा को दिखाना तो था ना कि हम कितनी मुश्किल से उठा के लाए हैं, तो वो दिखाने के लिए हम आए थे। और ये रहा मेरे बाबा का दरबार। और अभी देखिए ये है हमारे अंदर का नज़ारा, कितना सुंदर है। और यहाँ भी रेलिंग थी, मगर अब यहाँ पे हिम्मत सी आ गई थी क्योंकि हम पहुँच चुके थे। बस थोड़ा ही आगे बाबा थे, बाबा बैठे थे वहाँ पे, तो हमें थोड़ा ही आगे जाना था। और देखिए कितने तादाद में यहाँ पे लोग आ रखे हैं, कितने सारे लोग हैं। और व्यवस्था आप देखो, कोई ऐसा नहीं है कि दब गए हम या कुछ, कितने आराम से हम जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल रहा था। तो देखिए धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। यहाँ पे चेकिंग पॉइंट भी था, वहाँ पे चेकिंग वगैरह भी हो रही थी, तो हम आगे निकल गए थे उसको भी पार करके। और कल एकादशी थी, तो देखिए यहाँ पे अभी आगे चलकर पूरा वो फूलों से सजा रहे होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और ऊपर से देखिए ये इत्र की सेवा हो रही थी, ये मैंने आपको बताया नहीं, जगह जगह पे इत्र की सेवा हो रही थी। ये जो पानी सा निकल रहा है ऊपर, ये इत्र की सेवा हो रही थी। और ये था वो चेकिंग पॉइंट जिसे हमने पार कर लिया था। और सामने आप देखना बाबा है हमारे सामने ही, वो देखिए यहाँ पे सारा फूलों से सजावट हो रही थी। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर यहाँ पे भी थोड़ा बैरिकेटिंग थी तो दिख नहीं रहा था अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर वहाँ पे भी लोग चल रहे थे। सारी व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। और अभी आप देखना जहाँ पे भगवान का मंदिर आएगा, वो कितना अच्छी जगह है, कितना अच्छा है। उसी देखते ही सारी थकान मिट गई थी। सच बताऊँ, मेरा सर फट रहा था, जिसके लिए मैंने दवाई ली थी वहाँ पे डॉक्टरों से, सर दर्द की। आप यकीन नहीं मानेंगे ना, बाबा की शक्ल देखिए, वो सर दर्द मेरा सच्ची में ठीक हो गया। आप यकीन मानिए, सच्ची में मेरा वो सर दर्द ठीक हो गया। हाँ मानती हूँ पैर ठीक नहीं होते, मगर सर तो सच्ची में ठीक हो गया था। और हम इसी लाइन पे लगे थे जो ये ऊपर को जा रही है ना रेलिंग, उसी लाइन पे। तो ये देखिए बाबा का दरबार आ चुका है। और सभी लोग यहाँ पे देखिए जयकारे लगा रहे थे बहुत तेज तेज की। और सामने वो जो निशान नज़र आ रहे हैं ना, वो अलग अलग जगहों के हैं। और ये देखिए कितना सुंदर दरबार इन्होंने सजाया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। वो भीड़ इतनी थी, वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल था यहाँ पे। और अलाउड भी नहीं था, सच बताऊँ तो अलाउड भी नहीं था वीडियो बनाना अंदर मंदिर की। मैंने नहीं बनाई है, यहाँ पे सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो देख लीजिए कितने आराम से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आराम से खिंचवाई उन्होंने। और हाथों में था प्रसाद, तो जैसे कि आप जानते ही हैं भगवान के दरबार पे जा रहे हैं, प्रसाद था। तो प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया नहीं जा रहा था, सिर्फ भगवान जी को दिखाया जा रहा था, क्योंकि इतनी पब्लिक थी, प्रसाद चढ़ाना पॉसिबल नहीं था। और फेंक के हम प्रसाद का अनादर नहीं कर सकते थे, तो ये सब कुछ यहाँ पे बनता। और सामने देखिए आप, लिखा है ना खाटू नरेश, तो वहीं हमारे बाबा बैठे थे। और यहाँ पे पता नहीं ये थोड़ी सी सेवा हो रही थी, जो भी बोलते होंगे मुझे नहीं पता, मगर सामने आप देखिए वहाँ पे हमारे बाबा बैठे थे और इतने सुंदर लग रहे थे कि मतलब उन्हें देख के तो सच्ची में रोना ही आ गया था। क्योंकि सुबह से मेहनत हम उन्हीं के लिए तो कर रहे थे, उनको ही तो देखने के लिए हम आए थे, तो उनको देख के बहुत दिल खुश हो गया था। और इन्हीं के साइड में लेफ़्ट साइड में राधा कृष्ण जी थे, तो थोड़ा सा वो दिखेंगे आपको, बाकी तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई अंदर की। देखिए वो राधा कृष्ण जी हैं। फिर सीधा हम बाहर निकल गए। तो बहन यहाँ से ख़रीद रही है बाबा की फ़ोटो, और ये छोटेली बहन बैठी हुई है। तो अभी आप देखना, यहाँ से एक कदम भी चलने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं थी। फिर हमने रिक्शा लिया और रिक्शा किया। सिर्फ हमें मतलब 5 मिनट भी हम बैठे नहीं होंगे उस रिक्शे में। अभी आप देखना तो रिक्शा वाले ने हमारा कैसे फ़ायदा उठाया, अभी आप देखते जाओ। चलो हम मानते हैं कि उनका कमाई का सीज़न भी यही है, मगर इतना भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और चलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए हमने रिक्शा किया। रिक्शे वाले भैया ने हमसे 500 रुपये की मांग की है, मगर अभी पैरों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। इसलिए वो 500 रुपये चाहते हैं तो जाएं, बस हम घर पहुंच जाएं। और दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। अभी ये हाल है, जा रहे हम। इन दोनों को देख के लग नहीं रहा कुछ हुआ होगा, मगर अभी हमारी हालत दिखाती हूँ। तो हम आ गए, हमारी हालत ऐसी है, और इतने में हम पहुँच भी गए। इसके लिए हमने 500 रुपये पे किए। यही हाल है। तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि हमें यहाँ से भी 100 मीटर चल के जाना था, जबकि हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। बिगड़ चुकी है, चला नहीं जा रहा। देख देखिए कैसी हो रही हमारी आज की ट्रॉफी। सर फट रहा है, अभी दवाई खानी है, दवाई की व्यवस्था थी, अब वो खाएंगे। तुझे पता है, ये देखिए मेरा पैर देख जरा, गुदगुदा गया तो अंदर। कोई जा, मेरा टांगे। अभी इतना अंदर जाना है वहाँ पे जहाँ लाइट जल रही है। 500 रुपये दे के भी हम। तो पैर की हालत सही में ऐसी थी, और सिर्फ हमारी नहीं सबकी ही ऐसी थी, क्योंकि चले तो सभी थी, पूरी पब्लिक, तो ऐसा ही था। ये बड़ी ठीक सी लग रही है, दीदी से भी नहीं चला जा रहा। भैया की तो हालत ही खराब हो गई, देखो भैया की। तो
तो यहाँ पे सबके पैरों की हालत ऐसी थी और भैया की हालत तो और ज़्यादा बुरी थी। वो तो समझ लो आप चल के भी रेंग रहे थे तो यही हालत थी। फिर हम बस में गए, हमने खाना खाया। वहाँ पे आलू पूड़ी की सब्जी, पनीर की सब्जी, ये सब बना था, हमने खाया। फिर हम बस में बैठ गए और पैरों में इतना दर्द था कि बस में भी नींद नहीं आई। और अगले दिन एकादशी थी। चलो पहुँचते हैं घर। हेलो गाइस, अभी मैं सो के उठी हूँ और पैरों की थोड़ी सी बैंड तो बची हुई है। अब उठना पड़ेगा, दिन हो चुकी है। आज फास्ट भी है, आज एकादशी है, तो ज़्यादा सोते नहीं है मगर थोड़ा तो सोना पड़ेगा। रात भर बस में भी नींद नहीं आई और मॉर्निंग में आकर हमने सफाई की, प्रसाद बांटा सबको। उसके बाद मैं सो गई थी सफाई करके, पूजा करके। अभी उठते हैं। खाना तो आज बनाना नहीं है, बच्चे के लिए बनाना है क्योंकि हम सबका व्रत है, तो करते हैं। पैरों में दर्द हो रहा था तो सोचा गर्म पानी में डाल लेती हूँ, शायद ठीक हो जाए। बन रहा है घी और यहाँ पे आलू उबल रहे हैं क्योंकि आज व्रत है तो रात को आलू ही खाएंगे उबाल के। तो जल्दी जल्दी बनाती हूँ, फिर दिखाऊंगी। और ऐसे कौन कौन घी बनाता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जय श्री श्याम, राधे राधे।